जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्दो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसके अंदर 10 डीज़ भी हैं जो बहुत अरसे से काफ़ी अरसे से जो है वो मैं देखे हैं, ऑब्ज़र्व की हैं। ड्रीम है, डिसाइसिवनेस है, डेडिकेशन है, डिवोशन है। वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम 4 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए ऑथर कहते हैं कि वो ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर इसके बारे में बात करते हैं कि ये 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हाउएवर देयर इज़ कोई ऐसी यूनिवर्सल चेकलिस्ट नहीं है कि हम कहें कि यही जो है क्वालिटीज़ होंगी तो एक आदमी सक्सेसफुल होगा। समटाइम अगर 10 क्वालिटीज़ हैं तो लोग 3-4 क्वालिटीज़ के साथ एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अच्छा, खैर बरकफ हम देखेंगे आज की जो वीडियो है उसके अंदर 4 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि वाकई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वालिटीज़ जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए होना ज़रूरी है। जिसके अंदर सबसे पहले है पैशन फॉर द बिजनेस। प्रोडक्ट स्लैश कस्टमर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट पे भी फोकस करना है, कस्टमर पे भी फोकस करना है। देन टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, बार बार फेलियर हो रहे हैं लेकिन आप फिर भी आपके अंदर इस्तिकामत है, मुस्तकिल मिजाजी, और फिर भी उन फेलियर्स के बावजूद आप जो है वो काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एग्जीक्यूट करने की राइट टाइम के ऊपर आइडिया को वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आए देखते हैं वन बाय वन करके। जो सबसे पहले है वो पैशन है। मैं समझता हूँ कि पैशन लिटरली मीनिंग है जज्बा, ठीक है। जो इससे पहले के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होता है एंटरप्रेन्योर का, कोई नफसाती तौर पे होता है, उसका जज्बा होता है किसी काम को करने का। तो पैशन इज़ दैट। और ये जज्बा क्यों आता है लोगों के जहनों के अंदर कि ये वाकई वो समझते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं लोगों को, वो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करेगा। सो ये जो डीप डाउन बिलीफ है उनके अंदर, ये बिलीफ उनको पैशनेट करता है अबाउट देयर बिजनेस। तो जज्बा होना चाहिए। और बहुत से जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर के अंदर उसके प्राइमरी रीज़न ये नहीं होता कि मैंने सिर्फ पैसे कमाना है। यस, पैसे भी होते हैं लेकिन उनके लिए वो एक सेकेंडरी होती है। सबसे ज़्यादा उनका ये पैशन होता है कि मेरा एक कामयाब बिजनेस हो, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं, ठीक है। और वही जज्बा उनको लीड करता है, लेके जाता है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि डीप डाउन उनके जहनों में और उनके ये बिलीफ होता है, दिल पे इनका ये यकीन होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है या मेरी सर्विसेज है वो श्योरली लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करेगा। अच्छा, एलॉन मस्क की मैं बात कर रहा था कि एलॉन मस्क का ये पैशन था कि वो कैसे जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सके, और उसका पैशन स्पेस के अंदर स्ट्रगल करने का इस चीज़ को लीड करके लेके गया कि उसने सस्टेनेबल एनर्जी के पैशन को देखते हुए टेस्ला बनाई। और जो स्पेस के अंदर उसकी क्यूरोसिटी और उसका जो पैशन था उससे स्पेस एक्स का जो है वो क़याम हुआ, ठीक है। तो पैशन इज़ वन ऑफ द बिग थिंग। जो सेकेंड हमने देखा है प्रोडक्ट स्लैश कस्टमर फोकस है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो रियल में क्लाइंट की या कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो फुल प्रोडक्ट के सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, या वो लोगों के प्रॉब्लम्स के या उनके मसाइल को हल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। या आपका कंपैटिटर आपसे बेहतर तरीके से कर रहा है। तो ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी है कि वो देखता है कि वो प्रोडक्ट फोकस भी है और वो कस्टमर फोकस भी है। अच्छा, ये ना सिर्फ एक यंग एंटरप्रेन्योर को की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम देखते हैं या उसको एडवाइस करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि समटाइम लार्ज एंड मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस भी ये बहुत बड़ा ब्लंडर और एक फेलियर करते हैं। मैं ज़ेरोक्स की बात करूँ तो एक वक्त था कि ज़ेरोक्स जो है ना काफ़ी क्राइसिस के अंदर था, और ज़ेरोक्स इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा था कि वो कैसे बेहतर से बेहतर फोटोकॉपियर बनाए, उसकी फोटोकॉपी की जो क्वालिटी है वो कैसे बेहतर से बेहतर हो सके। अच्छा, प्रॉब्लम में क्यों आ गया? क्योंकि उसके कंपैटिटर जो क्लाइंट को दे रहे थे, अब क्लाइंट ये नहीं चाह रहा था कि फोटोकॉपियर मिले, बल्कि वो क्लाइंट चाह रहा था कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मुझे मिले कि उसी मशीन के ऊपर मैं स्कैन भी कर सकूं, उसी मशीन के अंदर मैं प्रिंट भी कर सकूं, और उसी मशीन के अंदर जो मैंने स्कैन किया हुआ है उसको मैं अटैच करके ईमेल भी सेंड कर सकूं। और ये उसके कंपैटिटर्स प्रोवाइड कर चुके थे। एंड ज़ेरोक्स जो है वो मार्केट से और एनवायरनमेंट से थोड़ा हट गया था, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की रियल नीड्स फुलफिल कर रहा है,
सारी नीड्स फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, और कस्टमर जिस टाइप का प्रोडक्ट चाह रहे हैं वो आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट स्लैश कस्टमर फोकस होना चाहिए। आप प्रोडक्ट फोकस भी हो और कस्टमर फोकस भी हो। प्रोडक्ट के ऊपर भी ऐसा ना हो कि जैसे ज़ेरॉक्स सिर्फ प्रोडक्ट फोकस कर रहा था, और जबकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट के साथ उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, और वो कस्टमर जो चाह रहे थे वो चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। कस्टमर आर वेरी लॉयल, होते हैं लॉयल, और वो छोड़ना नहीं चाहते जिस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करें। लेकिन एक वक्त आता है जब वो देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमारी तो कंप्लीट सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर नहीं रहा, इट्स बेटर टू मूव टू सम अदर कंपनीज प्रोडक्ट। तो कस्टमर फोकस और प्रोडक्ट फोकस आपको होना चाहिए। इसके अंदर श्योरली मैं कहूँगा मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है, जहाँ से आप कस्टमर की एग्जैक्ट नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को लेंगे। खैर, जो थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, यस, बहुत सी मुश्किलें और हर्डल्स आती हैं जब यंग एंटरप्रेन्योर आप स्टार्ट करते हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। जब भी आप कोई फर्म को स्टार्ट करें, दूसरा या तीसरा स्टार्टअप है, इससे पहले आपने कर लिया, बेच दिया, लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, या आपने प्रॉफिटेबल उससे एग्जिट हो गया और अब आपका एक और नया वेंचर है, तो बहुत सी हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, बहुत से फेलियर्स आएंगे। तो जो टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर है ना, ये वो आपकी इस्तकामत है कि कई मुश्किलात भी आई और फेलियर्स भी हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। और टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर के अगर अंदर देखें तो देयर आर लोड्स ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने जो है कई हर्डल्स आई, कई प्रॉब्लम्स आई, कई फेलियर है, लेकिन स्टिल कंटिन्यू रखे अपने बिजनेस को। एक जो मैं अगर आपको बताऊँ, ही वाज एन इन्वेंटर, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया। कहते हैं 1000 तजर्बे उसने किए लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और बाज़ जगह पे लिखा हुआ है, बाज़ ऑथर लिखते हैं 1001 तजर्बे पे जो है, जो एक्सपीरियंस किया था उस पर उसने बल्ब बनाया। तो आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से और इस्तकामत के साथ उसने काम किया, और जितने भी फेलियर्स आए उसने गिव अप नहीं किया, ही नेवर गिव अप, उसने छोड़ा नहीं, बल्कि वो स्ट्रगल और कोशिश करता रहा। और एक चीज़ अगर आपको बताता चलूँ तो ऐसा होता है, आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को उठा के देख लें, लाइफ के अंदर 1, 2 या 3 फेलियर्स उनके हुए हैं, ठीक है, 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, कई इससे भी ज़्यादा 10-10, 12-12 फेलियर्स हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, एक्सप्लोर किया, नए आइडियाज़ लेके आए, और फिर उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड दे बिकम सक्सेसफुल। और मेच्योर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अगर हम देखें, अगर उनको भी स्टडी करें, तो उनके कई प्रोडक्ट फेलियर्स होते हैं। तो क्या ख्याल है, वो ऑर्गेनाइजेशन बंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल। और कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो उनकी बहुत बड़ी सक्सेस होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, और दे बिकम्स द कैश को। तो ये बहुत बड़ी एक मैं कह सकता हूँ कि क्वालिटी है, टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। बेशक आपकी हार्डशिप्स आए, सफरिंग्स होंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा, लास्ट जो है वो एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है, जो बाय डेफिनेशन ऑथर ये कहता है कि कैसे एक जो आइडिया इंसेप्शन से लेकर कमर्शलाइजेशन तक आपकी जो आइडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू एन अपॉर्चुनिटी, एक ग्रैब करना, उसके ऊपर वर्क करना, और उसके एक वायबल अपॉर्चुनिटी देख के उसको स्टार्ट करना, ये एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है। लेकिन एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस के साथ साथ अगर मैं आपको एक चीज़ और बता चलूँ कि ये वो राइट टाइमिंग है। देखिए, हम बिजनेस के अंदर बहुत कुछ पढ़ाते हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ जी, आपका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, यस ज़रूरी है, आपके पास फाइनेंस होना ज़रूरी है, आपका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आपका एक अच्छा नेटवर्क हो, कोलैबोरेटिव नेटवर्क हो, ठीक है, आपके पास फंडिंग की मैंने बात की है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है और जिसके अंदर टाइमिंग की मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Z.com ये इंटरटेनमेंट के बिजनेस के अंदर आए और इन्होंने ऑनलाइन जो है वो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना शुरू की 1999-2000 के अराउंड। लेकिन उस टाइम अमेरिका के अंदर अभी ब्रॉडबैंड सही तरीके से नहीं आया, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इवेंचुअली 2003 के अंदर जो है वो Z.com जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई, यानी कि वो ख़त्म हो गई, कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकी, आगे नहीं चल सकी। लेकिन यूट्यूब ने राइट टाइम के ऊपर बिजनेस अपना स्टार्ट किया। जब यूट्यूब ने स्टार्ट किया, आइदर सम सेज के उसके पास उस टाइम तक कोई एक वाज़े बिजनेस मॉडल भी नहीं था, ठीक है, उसने बस, और वो इस लिहाज से श्योर भी नहीं थे कि हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और ये वो टाइम था जहाँ पे मोर देन 50% अमेरिका के घरों के अंदर जो है ब्रॉडबैंड आ चुका था। टाइम उनकी बहुत राइट टाइमिंग थी।
ठीक है। अमेरिका के अंदर अगर एक और मैं बताते चलूँ तो एयरबीएनबी से पहले उसी मॉडल के ऊपर पहले भी कंपनीज आई और उन्होंने जो है वो उसी मॉडल के ऊपर चलाना चाहा, लेकिन एट दैट टाइम अमेरिका के अंदर ये भी लोगों के जहन के अंदर था कि ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने घर का कमरा जो है वो किराए के ऊपर टूरिस्ट को दूं या किसी भी एक थर्ड पार्टी को दूं, आइदर इज अ टूरिस्ट और नॉट, ठीक है। तो ये वो मॉडल उस टाइम नहीं चल सका। लेकिन एयरबीएनबी ने जब अमेरिका के अंदर क्रेडिट क्रंच आया और अमेरिकन जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर थे, उस टाइम पे लॉन्च किया, और उस टाइम लोग इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के और इशू की वजह से जो है वो विलिंग हो गए अपना घर का कमरा किराए के अंदर देने के लिए। तो ये समझता हूँ कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो आप अपने आइडिया को एक वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक कमर्शलाइज करते हैं और राइट टाइम के ऊपर करते हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। तो अगर मैं कहूँ तो 4 क्वालिटीज़ जो कि यहाँ पे आज हमने डिस्कस की हैं। एक पैशन फॉर द बिजनेस, जज्बा होना चाहिए अपने काम का, ठीक है, आपको पैशनेट होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट स्लैश कस्टमर फोकस होना चाहिए, और फिर जो है टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, और लास्ट क्या है, राइट टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट करना और सही तरीके से अपने आइडिया को एक कमर्शियल जो है वो वायबल अपॉर्चुनिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना। ये एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है। ये चारों क्वालिटीज़ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के से रिलेटेड अदर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।